नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो है प्राचीन इतिहास का आज हम सेकंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। बच्चों, हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, इसका सेकंड पेपर जो कि कल आपका पेपर लगा हुआ MGQP का, तो मैं MGQP का ही पिछले साल का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इसका सिलेबस आपको देख लेना है, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस MGQP का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए हम सबसे पहले इसके सिलेबस पर जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो है जो ये पेपर हुआ था पिछले साल उसको भी हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड आपका पेपर है। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिलाना है। एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी आपका पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यहाँ से इसका सिलेबस देख लीजिए। हम यहाँ से हिंदी में इसका सिलेबस को जो है डिस्कस करेंगे। पहला बच्चों जिसमें आपका यूनिट है कि पुरातत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसका जो है अन्य विज्ञान में जो है क्या इसका रिलेशन है, क्या इसका संबंध है, और भारतीय पुरातत्व के विकास का इतिहास भी जो है आपको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। तो आपको जो है चाहे तो अब ये जो कि आपका ये कह सकते हैं यूनिट ही है, आपका सिलेबस ही है, तो सिलेबस से बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो पहला जो आपका यूनिट है कि पुरातत्व क्या है, महत्वपूर्ण आपका यूनिट है, इसमें से कम जो है 10 से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा आपका जो यूनिट रहेगा बच्चों, इसमें आपको पढ़ना कि मानव का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है, और पूरा तात्विक जो उत्खनन की जो विधियां हैं ये आपको पढ़ना है दूसरी आपकी यूनिट में। तीसरा आपका जो चैप्टर रहेगा बच्चों, भारत की जो पूरा पाषाण जो संस्कृतियां हैं, जिसमें सोहन, बेलन, सोन और जो नर्मदा घाटी, इसके बारे में समझेंगे। चौथा फिर आपका यूनिट है कि भारत की मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं, जिसमें विंध्य, गंगा घाटी, इसको हम समझेंगे। उसके बाद आपका जो पांचवा आपका यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना कि भारत की नवपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं, उत्तर भारत, विंध्य, दक्षिण भारत, इसकी हम समझेंगे। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृत है, जिसमें जो है कायथा, आहार, जो है मालवा, जोरवे, इसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सातवां बच्चे जो आपका यूनिट है कि जो है OCP ये क्या है, इसको समझेंगे। तो इसमें जो सातवां बच्चा यूनिट है, इसको आप इंग्लिश में देखिए, क्योंकि ये जो है जो कि पूरा तत्व इसमें आपको पढ़ना है, उत्खनन की विधियां हैं। तो इसमें जो है OCP क्या है, और जो है PGW क्या है, NBPW क्या है, इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे यूनिट जो है 7 में। फिर हमारा लास्ट में जो बच्चों यूनिट रहेगा वो रहेगा लौह युग, मतलब जो है लोहे की जो युग की जो प्राचीनता कितनी पुरानी है, लोहे की जो है शुरुआत कब से हुई, ये सब चीज़ें हम जो यूनिट जो है 8 में हम पढ़ेंगे। और साथ में महापाषाणकालीन जो सभ्यता है, जो संस्कृत है, इसको भी हम समझेंगे यूनिट 8 में। तो ये थे बच्चों आपका सिलेबस। अब यहाँ से इसका हम जो पेपर लेके आए हुए हैं, MGQP का आपका पेपर है, इसको हम सोल्व करवा रहे हैं। पेपर यहाँ से देख लीजिए। एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है, जो कि MGQP में ही पेपर आपका कराया जाता है सेकंड पेपर के तहत। ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर जो मैंने एक इसका ऑलरेडी सोल्व किया है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसको भी आपको देख के जाना है। जो सेकंड पेपर मैंने आपको कराया है उसमें जो है जो कि आर्कोलॉजी के भी सारे क्वेश्चन है शुरुआत में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ही पेपर वो भी आपका है। लेकिन उस भी क्लास को आपको देख के जाना है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये दोनों क्लास आपको देख के जाना है, इन्हीं दोनों क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा जो है आपका पेपर आपका कवर हो जाएगा। MGQP का इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल आपके 5 आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भीम जो है बेटका क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद है जो कि महदहा ये क्या है। उसके बाद है सोहन घाटी क्या है। फिर है डलमेन जो है समाधि क्या है। उसके बाद है कायथा क्या है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो कि भीम बेटका क्या है, इसको समझ लीजिए। देखो तो ये क्या है, भीम बेटका क्या है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो अपनी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, शैलायों के लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। ये गुफाएं बच्चों भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने जो है निशान को दिखाती है। ये जो कह सकते हैं जो स्थान है बच्चों, इसमें जो मनुष्य पहले रहता था, कैसे रहता था, तो वहाँ पर जो कि ये पुरानी कह सकते हो पुरातात्विक स्थल है ये, तो उसके बारे में हमको जानकारी देता है कि पहले का वहाँ का जो मनुष्य था वो कैसे रहता था। ठीक है, और जहाँ पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के ये सारे वहाँ पर चित्र है, जिसमें शिकार, नृत्य, दैनिक जीवन के दृश्य इसमें शामिल है, जो हमें प्राचीन मानव सभ्यता की झलक जो है देते हैं। इतना आपको लिखना है। ठीक है,
यदि हम संक्षेप में कहें तो भीमबेटका आपको लाखों साल पहले के जो आदिमानव का जो जीवन था, उसकी जो कला था, उसको करीब से देखने का अवसर देता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी मानव बस्तियों कला का एक अनूठा संगम है। अगला भी बच्चों क्वेश्चन इसमें है कि महदहा ये क्या है बच्चों? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण पुरातात्विक जो स्थल है, जो अपने प्रागैतिहासिक अवशेषों विशेषकर हड्डी से बने जो आभूषण हैं उनके लिए जाना जाता है। खासकर जानवरों की जो हड्डी है इसकी बड़ी संख्या में मिलने के लिए जो है स्थान प्रसिद्ध है। और यह जो है सराय नाहर दमदमा जैसे अन्य स्थलों के लिए पाषाण युगीन जीवन शैली, अंतिम संस्कारों जिसमें दफनाने की विधियों जैसे कि राख में दफनाना, इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको देता है कि मनुष्य पहले का जो है कैसे रहता था। ठीक है, इसके हम महत्व इसके हम खोज की बात करें बच्चों तो हड्डी के आभूषण मिले हैं। तो जो महदहा है इसमें जो है हड्डी के बने आभूषण मिले हैं जो मध्य पाषाण कालीन के लोगों के कलात्मक कौशल और जो है जीवन शैली को दर्शाते हैं। मतलब जो है पहले के जो उस समय के जो मनुष्य रहे होंगे तो हड्डी के जो आभूषण जो है वे लोग पहनते रहेंगे, जो है यूज करते रहे होंगे। उसके बाद देखिएगा दफनाने के जो है वहाँ पर प्रमाण भी मिले हैं, जहाँ से प्राप्त कंकाल जो कि जो अस्थियाँ मिली, जो हड्डियाँ मिली हैं लगभग 10,000 साल पुराने हैं। यह बताते हैं कि यहाँ के जो लोग जो है मृत शरीर को, मतलब जो व्यक्ति मर जाता था उसको जो है राख में जो है दफनाते थे, जिससे हड्डियाँ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रही। इस तरह से आपको बच्चों लिखना है। अब यहाँ से सोहन घाटी क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। सोहन घाटी भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण पूरा पाषाणकालीन संस्कृत का स्थल है, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी, मतलब जो सिंधु घाटी सहायक नदी के किनारे स्थित है। यह संस्कृत मुख्य रूप से निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है और इसके जो है चापर और पेबुल उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रारंभिक मानव गतिविधियों औजार बनाने की कला का जो है प्रमाण देते हैं कि पहले का जो मनुष्य था वो कैसे जो है औजारों बनाता था, औजार बनाता था, कैसे गतिविधियाँ करता था, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। इसकी खोज लगभग जो है 1920 से लेकर के जो है 30 के दशक में जो है हुई थी। उसके बाद देखिएगा जो कि था कि डोलमेन जो है समाधि क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। तो डोलमेन समाधि बच्चों एक प्राचीन महापाषाण संरचना है जो कई बड़े पत्थरों से बनी होती है, जिसमें दो या दो से अधिक खड़े जो है सहायक पत्थर एक बड़ी सपाट छत के पत्थर को सहारा देते थे, जिससे एक जो है कक्ष बनता था, जिसे आमतौर पर जो व्यक्ति मर जाता था पहले उसको दफनाने या जो है उसके अनुष्ठानों के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था। ठीक है, ये दुनिया भर में विशेषकर यूरोप, एशिया, कोरिया में जो है पाए जाते हैं और जो है नवपाषाण काल से जो है जुड़े हैं। इस तरह से आपको बच्चों लिखना है इसके बारे में। संक्षेप में हम कहें तो डोलमेन जो समाधि है बच्चों प्रागैतिहासिक काल की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरचना है, जो हमें प्राचीन जो समाज था, पहले का जो समाज था, जब कोई मर जाता था तो उसको कैसे दफनाते थे, उसका तरीका, उसका विश्वास, ये सब के बारे में हमको जो है जानकारी देता है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन इसमें बच्चों है कि पुरातत्व में कैथा क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जो छोटी काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है और प्रसिद्ध कैथा संस्कृत का उद्गम जो स्थल है, जिसकी खोज बच्चों वीएस वाकड़कर ने 1964 में की थी। यह स्थल प्राचीन भारतीय संस्कृत धातुक्रम के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, जहां तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुएं जो है मिली थी। तो ये भी बच्चों जो है पुरातात्विक के द्वारा खोजा गया एक स्थान है, जहाँ पर यह जानकारी हमको मिलती है कि पहले का जो मनुष्य था बच्चों तांबे का जो उपयोग करता था, औजार बनाते था, मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, ये सारी हमको वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई, जिससे हम उस समय के जो मनुष्य कैसे रहते थे उसके बारे में हमको जो है जानकारी देते हैं। इसके हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये कहाँ खोजा गया था बच्चों, तो उज्जैन जिले के काली सिंध नदी के किनारे खोजा गया था। ठीक है, यह जो है एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जो कैथा संस्कृत के नामकरण पर का आधार है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ से हम सेक्शन बी के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसमें टोटल बच्चों जो है 8 आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन आपको करना है, 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पुरातत्व के विकास में जॉन मार्शल का
योगदान आपको देना है। तो सबसे पुरातत्व होता क्या है इसको हम समझेंगे। उसके बाद जो है इसका विकास क्या है और जॉन मार्शल का इसमें क्या योगदान है हम समझेंगे। उसके बाद बच्चों है कि पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ क्या है। उसके बाद है उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति को आपको समझाना है। उसके बाद है गैरिक मातृभांड परंपरा की जो विशिष्टता है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पुरातत्व क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में आर्कोलॉजी कहते हैं। तो आपका पेपर का आपका नेम ही है आर्कोलॉजी, इंडियन आर्कोलॉजी। तो यह जो है भौतिक अवशेषों जैसे कि औजार, बर्तन, इमारतों, स्मारक का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, और जिससे हमको जो है प्राचीन और जो आधुनिक मानव की अतीत की जो संस्कृति थी, मतलब पहले का जो मनुष्य रहता था, कैसे रहता था, कौन कौन सी चीज़ें यूज करता था, उसके बारे में हम पुरातत्व के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी जीवन शैली क्या थी, इसको हम जो है समझ सकते हैं। या जो है प्राचीन वस्तु मतलब जो है पूरा प्लस तत्व का अध्ययन है, जो हमें अतीत के समाज, उसके व्यवहार, कला, विकास क्रम के बारे में जानकारी देता है। और भारतीय संदर्भ में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण मतलब ASI जैसी संस्थाएं इसकी देखभाल जो है करती है। ठीक है, तो पुरातत्व क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा आपको लिखना, और भी यहाँ से इसकी परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए कि पुरातत्व ये जो शब्द है बच्चों अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची के रूप में इसको जो है जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका हम हिंदी में इसको जो है पुरातत्व कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति बच्चों जो है हम बात करें तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है यूनानी भाषा के। कौन कौन से, एक बना हुआ है आर्कियस, दूसरा है लोगस। तो शब्दों से बनकर बना है जिसका अर्थ होता है कि पुरातत्व ज्ञान। लेकिन आजकल पुरातत्व शब्द का इसके शाब्दिक अर्थ में जो कि किंचित भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व की जो परिभाषाएं हैं, इसकी परिभाषाएं बच्चों पुरातत्ववेत्ताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी हैं। तो कुछ हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, जैसे कि यहाँ से गार्डन चाइल्ड महोदय लिखते हैं कि पुरातत्व जो है सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलाप के अध्ययन को कहा जा सकता है। मतलब जो है पुरातत्व क्या है, पुरातत्व के माध्यम से जो पहले का मनुष्य कैसे रहता था, उसका जीवन शैली कैसी थी, उसका रहन सहन कैसा था, और कौन से जो है बर्तनों का यूज करता था, कौन चीज़ खाता था, और कैसे जो है घरों में रहता था। तो इस तरह से हम पुरातत्व के माध्यम से बच्चों हम उसके जो है समाज को हम समझ पाते हैं। ठीक है, उसी का अध्ययन है। उसके बाद ग्राहम काल्क महोदय जी लिखते हैं कि पुरातत्व को मानव को अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इनका भी कहना मतलब वही है कि जो इतिहास की रचना करने के लिए जो पूरा अवशेष मिले हैं, पुरातत्व मतलब पुराने जो अवशेष मिले हैं हमको, पहले के मनुष्य जो रहते थे उनके बारे में अवशेष जो मिले हैं, उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करने के रूप में इसको परिभाषित हम कर सकते हैं, मनुष्य के इतिहास जो है अतीत के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ से बच्चों जॉन मार्शल का क्या इसमें योगदान रहा है, इसको भी समझ लीजिए। जॉन मार्शल का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI के जो कि डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यकाल भारतीय पुरातत्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भारतीय पुरातत्व को एक नई दिशा दी, इसे जो है वैश्विक स्तर पर जो है पहचान भी दिलाई। ठीक है, मार्शल के हम उपलब्धियों की बात करें बच्चों तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई हुई और जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। इस खोज ने भारतीय इतिहास को और प्राचीन और समृद्ध जो है साबित किया। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी उपलब्धियां थी कि पुरातत्व संरक्षण में सुधार, तो मार्शल ने ASI के कामकाज को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया। उन्होंने नई तकनीकों विधियों का उपयोग किया, सर्वेक्षण को अधिक व्यवस्थित और जो है प्रभावी बनाया। उसके बाद अगली इसकी जो उपलब्धियां थी बच्चों संरक्षण और जो है संग्रहालय, तो मार्शल ने प्राचीन जो स्मारक थे, जो स्थल थे, इसके संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने जो है जो संग्रहों की स्थापना की, पुरातात्विक जो वस्तुएं थे इसके प्रदर्शन को भी जो है बढ़ावा दिया। उसके बाद है प्रकाशन और अनुसंधान, तो मार्शल ने कई सारे महत्वपूर्ण जो कि पुरातात्विक जो रिपोर्ट है उसको जो है पुस्तकों में प्रकाशित करवाई, और उन्होंने जो है भारतीय पुरातत्व पर अनुसंधान को बढ़ावा भी दिया और विद्वानों को जो है प्रेरित भी किया। अब यहाँ से बच्चों मार्शल के कार्यकाल, इसके हम महत्व की बात करें तो मार्शल का कार्यकाल बच्चों भारतीय पुरातत्व के लिए स्वर्णयुग था। उन्होंने भारतीय पुरातत्व को वैश्विक स्तर पर जो है पहचान दिलाई और इसे एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उनकी जो उपलब्धियों ने भारतीय संस्कृति को समझने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष में हम कहें तो जॉन मार्शल का भारतीय पुरातत्व में योगदान अतुल्य है और जो है उन्होंने
भारतीय पुरातत्व को नई जो है दिशा दी, इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास संस्कृत को समझने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। अब यहाँ से कि उत्तर भारत की जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृत है इसको समझ लीजिए। तो इसमें बच्चों जो है जो मनुष्य था उस समय का, इस काल का, तो इसमें जो है कृषि करता था, पशु पालता था और स्थायी बस्तियों के विकास में जो है निहित था। जहाँ पालिश किए हुए पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हसिया और जो है मृत भंडों जैसे मिट्टी के जो है बर्तन और पहिए के उपयोग के साथ साथ जो कि बुर्ज होम मतलब जो है कश्मीर और जो है कह सकते हो बुर्ज होम जो है ये कश्मीर और जो कि चिरांग जो कि बिहार में पड़ता है, जैसे स्थलों पर गड्ढों में घर और जो है हड्डियों के औजारों के जो है प्रमाण मिलते हैं और एक उन्नत और व्यवस्थित जीवन शैली को जो है दर्शाते हैं। तो इसको बच्चों में हम उत्तर भारत के जो नवपाषाण कालीन जो कल्चर है संस्कृत, उसको हम विस्तार से समझे इसकी विशेषताओं के माध्यम से। तो इस काल का जो मनुष्य था बच्चों, यह जो है कृषि और जो है पशु पालता था। मतलब जो है इस काल का जो मनुष्य था इसमें जो है गेहूं की खेती करता था, जौ और जो है चावल जैसी फसलों की जो है खेती होती थी, शुरू हो गई थी। और जो है गाय भैंस बकरी इस सारे जानवर जो है पालतू जो है इसमें जो है पाला गया था। उसके बाद है स्थायी बस्तियाँ, जिसमें जो है जो कि घुमंतु जीवन जो है छोड़कर, मतलब जो है पहले क्या था, मनुष्य कैसा था बच्चों, ये जो है जंगलों में घूमा करता था, जानवरों को मारता था, खाता था। लेकिन इस काल में जो है जो खाना बदोश का जीवन था, इसमें जो है उसको छोड़कर इसमें व्यक्ति जो है गाँव में बसने लगा था। और जो है घास फूस और जो है मिट्टी की बनी जो झोपड़ियाँ थी उसके भी प्रमाण मिले हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति उस समय जो है इसमें जो कि रहने लगा था झोपड़ियों में। उसके बाद है औजार और जो उपकरण, तो पालिश किए हुए औजार भी मिले हैं, ठीक है, जैसे कि कुल्हाड़ी, खंजर जो है बसुली वगैरह। उसके बाद जो है हड्डियों और जो है हिरन की सींगों से बने जो है औजार जैसे कि सुई, तीर, ये भी जो है मिले हैं। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन, तो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन भी प्रतीत हुए हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय का जो मनुष्य था वो जो है कला विकसित हो गई थी, मिट्टी के बर्तन भी जो है बनाने में सक्षम था। उसके बाद है महत्वपूर्ण स्थल, तो कहाँ कहाँ के महत्वपूर्ण स्थल में जो है चीज़ें मिली हैं, जैसे कि यहाँ से बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है, और जो कि दूसरा जिसमें दिया हुआ है कि गुफ कराल ये भी कश्मीर में पड़ता है, और जो चिरान जो कि बिहार में पड़ता है, और जो है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो एकदम संक्षेप में बच्चों कहे अन्य देश के हम पहलू देखें तो इसी काल में बच्चों जो है पहिए का आविष्कार, उसका उपयोग हुआ इसी काल में, और जो है चक्की और जैसे खाद्य पदार्थ का भी इसमें जो है कह सकते हो सारी जो है चीज़ों का निर्माण हुआ। और जो है इसमें व्यक्ति शिकार, मछली पकड़ना, सीमित कृषि से जीविका चलाना, ये सब कार्य इसमें स्टार्ट हो गए थे। तो संक्षेप में एकदम कहें तो उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति ने मानव को खाद्य उत्पादक स्थायी समाज का सदस्य बनाया, जो पाषाण काल के जो है खाना बदोश जीवन से एक बड़ा जो है बदलाव था। उसके बाद बच्चों देखिएगा कि अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृददंड से आप क्या समझते हैं, जिसको हम कहते हैं गैरिक जो है मृददंड, जो कोई वो सीपी कहते हैं, जो कि आपके 7वां जो यूनिट था उसी में कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिट्टी से निर्मित जो बच्चों बर्तन होते थे उसी को हम मृद भांड कहते हैं। मिट्टी से जो बच्चों बर्तन बनते थे उस समय प्राचीन काल में, तो उसी हम बर्तन को जो मिट्टी से बनते थे, जो माटी से बनते थे, उसी को हम मृद भांड कहा जाता था। पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें जो है ताम्रकाल के बच्चों जो निर्मित जो बर्तन थे मिट्टी के, उसको हम जो कि मृत भांड कहते हैं, जिसको ओसीपी कहा जाता था ताम्रकाल के। और हड़प्पा काल के जो बच्चों काले जो बर्तन थे और जो लाल बर्तन थे इसको हम BRW कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल के जो चित्रित जो बर्तन थे उसको हम PGW, ठीक है। और उत्तरी जो है काले चमकदार जो मृत भांड थे, मिट्टी की जो बर्तन थे, इसको हम NBPW से जो है मौर्य काल की पहचान की जाती थी। मात्र भांड देश की विभिन्न जो स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृत को जानने, उसको समझने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। पुरातत्व में मिट्टी के बर्तनों के विश्लेषण को लागू करके पुरातत्व संस्कृत का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन टिकाऊ होते हैं और पुरातात्विक स्थलों पर लंबे समय तक बचे रहते हैं, जबकि अन्य वस्तुएं सड़ जाती थी या फिर जो है नष्ट हो जाती थी। अब यहाँ से बच्चों जो प्राचीन जो कालीन जो मृद
भंडों की जो कि सूची है, मिट्टी के बने जो बर्तन की जो सूची है बच्चों, इसको देख लीजिए। तो हड़प्पा युग में बच्चों जो कि काला और जो है लाल रंग के बर्तन बनाए गए थे। उसके बाद प्रारंभिक जो वैदिक काल था, इसमें बच्चों गेरू रंग के बर्तन बनाए गए, जिसको मोसीपी कहते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक जो काल है बच्चों, इसमें जो चित्रित गिरे जो है कलर के जो कि बर्तन बनाए गए मिट्टी के। उसके बाद पूर्व मौर्य जो काल था, इसमें जो है जो कि नर्दन ब्लैक जो है जो कि पॉलिश्ड वेयर के जो कि बर्तन बनाए गए। उसके बाद मौर्य युग में इसमें जो है ब्लैक बर्तन बने। उसके बाद है परवर्ती मौर्य जो काल था, उसमें बच्चों लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बने। और गुप्त काल में जो है इसमें भी जो है लाल रंग के बर्तन बने। अब यहाँ से हम यदि देखें तो सन 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिसौली जो कि बरदयू का जिला है बच्चों, तथा जो है राजापुर परसू जो कि बिजनौर का जिला है, इसमें खुदाई के दौरान वहाँ पर खुदाई हुई और नए प्रकार के मित्र भंडों मतलब जो है मिट्टी के बर्तन की जो है खोज की, और जिन्हें जो है बाद में गैरिक मैत्रभंड संस्कृत का नाम दिया। ये दोनों स्थल ताम्र भंडार संस्कृत के भी स्थल रहे हैं। और अधप के माध्यम से दानेदार मिट्टी से बने ये मैत्रभांड नारंगी से लाल रंग के जो है लिए हुए थे। अब इसमें बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन जो पुरातात्विक जो स्थल है इस पर प्रकाश डालना है। उसके बाद है जरवे की ताम्र जो पाषाणिक जो संस्कृत है इसकी विशेषता आपको बताना है। उसके बाद है भारत में लोहे की प्राचीनता पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद है बेलन नदी घाटी जो है, इस पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों पूरा पाषाण कालीन जो पूरा स्थल है भारत में, इसको समझ लीजिए। तो ये जो है सोहन, बेलन, नर्मदा नदी घाटी और भीम बेटक जो कि भोपाल के पास पड़ता है और महाराष्ट्र के बोरी जैसे स्थानों पर जो है पाए गए हैं, जहाँ अनगढ़ जो है पत्थर के औजार मिलते थे, जो शिकार और जो है आखेट पर जो है निर्भर आदिमानव की जीवन को जो है दर्शाते हैं। और यहाँ भी जो है भीम बेटका जैसी चित्रित जो है गुफाएं व जो है शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जो उस काल की जो कलात्मकता थी उसको जो है बताते हैं। इसके बाद हम विशेषताओं की बात करें बच्चों जो कि विस्तार में, तो सोहन घाटी नदी जो घाटी बच्चों जो कि पंजाब हरियाणा में पड़ती है, यहाँ से जो है बेपुल जो कि गोल पत्थर को कहते हैं और चापर जैसे प्रारंभिक औजार मिले हैं जो सोहन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है बच्चों। यह जो है स्थल निम्न और जो है मध्य पाषाण काल के औजारों के लिए महत्वपूर्ण है और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नर्मदा जो है नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है बच्चों। इस जो है घाटी से भी जो है हैंड एक्स और जो है अन्य पत्थर के औजारों के प्रमाण मिले हैं जो मानव की शुरुआती सजावटों को जो है दर्शाते हैं। उसके बाद है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। या जो है पूरा स्थल अपनी विभिन्न जो चित्रित जो गुफाएं हैं जो शैल चित्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, जो उच्च जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं और नीले रंग के आधार पर पहचाने जाते हैं। उसके बाद है बोरी जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से प्राप्त जो है साक्ष्य बताते हैं कि भारत में मानव की जो उपस्थिति है 14 लाख साल पहले तक जो है हो सकती है और जो पूर्व पाषाण काल के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अन्य अध्ययन स्थलों की बात करें तो जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, कश्मीर और जो असम में भी विभिन्न जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं, जहाँ से जो कि शल्क उपकरण और अन्य जो है कलाकृतियाँ जो है मिली हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से पूरा पाषाण काल के प्रमुख यदि हम औजारों की बात करें तो इसमें जो है हस्तकुटीर मतलब जो है एक तरफ धार वाला भारी पत्थर का औजार जो कि था उनके पास। उसके बाद है क्लीवर। क्लीवर क्या है? चौड़ी जो है धार वाला जो कि औजार है जो पशुओं को काटने और खाल को उतारने के लिए जो है काम आता था। उसके बाद है जो कि स्क्रेपर और जो है जो कि वेथनी, ये क्या है? खाल खुरचने और जो है छेद करने के लिए इसके इस्तेमाल जो है किया जाता था। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो ये सभी स्थल जो है बताते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, मानव जो था, खाना बदोश था और शिकार पर जो निर्भर करता था, मतलब जो जानवरों को मार मार कर खाता था और पत्थरों के जो अनगढ़ औजारों का जो प्रयोग करते थे और धीरे धीरे अधिक जो परिष्कृत होते गए। उसके बाद बच्चों है कि जरवे जो है संस्कृत क्या है? यह लगभग जो है 1700 से लेकर जो है 700 ईसा पूर्व तक रही है। महाराष्ट्र जो है ढक्कन क्षेत्र की एक प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन मतलब जो है तांबा पत्थर युग इसको कहा जाता है, इसकी कल्चर थी जो अपने विशिष्ट काले लाल जो है चित्रित जो बर्तन हैं जो कृषि, पशुपालन, तांबे के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी और जो है चूड़िया तथा जो है अद्वितीय शव दफन रीत रिवाज जैसे कि
जो कि टखने काट कर दफनाना, इसके लिए जो है जानी जाती है, जो ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। और इमाम गांव, दायमाबाद जैसे स्थलों पर जो है विकसित हुई, लेकिन बाद में जलवायु परिवर्तन या अकाल के कारण जो है इसका पतन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लिखना है। चलिए अब यहाँ से, हाँ, इसका जो है पतन हो गया सूखे के कारण। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों कि लौह युग की भारत में प्राचीनता से अवगत कराइए, मतलब जो है लोहे की बच्चों शुरुआत कैसे भारत में हुई है, इसका उद्भव विकास आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कस्यकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है बच्चों, कस्यकालीन है। और इसके बाद भारत में लौह युग का जो प्रारंभ होता है। और भारत में लोहे की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से सहायता मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है, मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर, टर्की, जो कि इसमें जो है 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के लगभग शासन करती थी, इसने जो है लोहे का प्रयोग किया था। उनका एक जो कि शक्तिशाली साम्राज्य था और 1200 ईस्वी के लगभग एक साम्राज्य का विघटन हुआ। और इसके बाद ही विश्व के अन्य देशों में इस धातु का प्रचलन हुआ। और 1200 ईस्वी पूर्व के पहले हम भारत में भी जो है लोहे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध पुराविद जो कि व्हीलर की मानता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन बच्चों ईरान के हकमनी शासन के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय जो प्रदान करते हैं, किंतु ये मत पूर्णतया सत्य नहीं लगते हैं। स्वयं जो यूनानी साहित्य ने इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारतवासियों को सिकंदर से पहले ही लोहे का ज्ञान था और जहाँ के कारीगर जो है लोहे के उपकरण का निर्माण करते थे, उसमें कुशल थे, उसका उपयोग भी करते थे। और जो है ऋग्वेद भी जो है तीरों और जो है भालों के नोकों का जो कि कवच का उल्लेख करता है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त जो उत्तम कोटि के जो तांबे थे, जो कांसे थे, इसके उपकरण गंगा घाटी से प्राप्त जो ताम्र जो कि निधियाँ थी, और जो गैर जो है मात्र भंडो, मतलब जो है मिट्टी के बने जो बर्तन थे, ये स्पष्ट इससे होता है कि जो तत्कालीन जो भारतीयों का जो तकनीकी ज्ञान अत्यधिक जो है विकसित था। और अफ्रीका के समान भारत में भी आदिम जनजाति निवास करती थी जो देसी तकनीक से लोहा तैयार करती थी। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों बेलन नदी घाटी क्या, इसको समझ लीजिए। तो ये जो है जो कि ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के जो कि नव पाषाण काल माना जाता है, इसके मानव जीवन, उसके संस्कृत विरासत की प्रमाणों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और खासकर ये जो चावल की खेती और जो है मिट्टी के बर्तन जैसे स्थलों से है ये। या जो है घाटी टोस नदी की सहायक नदी बेलन के किनारे विकसित हुई है। और यहाँ से प्राप्त जो मातृ देवी की जो अस्थियाँ हैं, निर्मित जो प्रतिमा है बच्चों, ये लगभग जो है 17,000 साल पुरानी है। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज है, जिसकी खुदाई जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में हुई थी। यह जो है प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत कृषि सामाजिक जो है संरचनाओं को जो है दर्शाती है। ठीक है, इसके एकदम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो बेलन नदी जो है सोनभद्र जिले के पश्चिमी भाग से निकलती है और जो है मिर्जापुर व प्रयागराज जिले के दक्षिणी हिस्सों के बहते हुए डुकिटोस नदी में जो है मिलती है, जो आगे गंगा में जो है समाहित हो जाती है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका C आ गया है। इसमें जो है टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारी बच्चों दूसरी क्लास है, इसकी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की ऑलरेडी क्लास करा रखी है, उसको जाकर आपको जरूर आपको तैयार कर लेना है। भले ही पेपर के नेम आपका सेम नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजी के उसमें भी क्वेश्चन आपके हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन पहला है कि प्रागैतिहासिक से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के पुरातात्विक संबंध को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद है मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर है बृहद पाषाणिक संस्कृति पर निबंध। उसके बाद है मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृति पर आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। मानव की जीवन की जो कहानी बच्चों आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले से जो है ये जो है प्रारंभ होती है। कहानी का कुछ भाग हमें लिखित रूप से मिलता है, कुछ इसे हम जो है इतिहास के माध्यम से मानते हैं। किंतु जब मानव ने लिखना पढ़ना सीखा, उससे पूर्व लाखों वर्ष तक वह जो है इस पृथ्वी का विचरण जो है कर चुका था।
मतलब जो है मनुष्य ने जब पढ़ना लिखना सीखा उससे पहले भी जो है लाखों जो कि वर्ष पहले भी मनुष्य रहता था पृथ्वी पर, और इस युग का मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसी कारण जो इस काल की जानकारी के लिए हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जो पूरा जो कि पूरा तत्व जो वेत्ता है इनके जो है इन्होंने आर्थिक परिश्रम करके उनकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनेक स्थानों से खुदाई करवाई और इस काल के जो औजार मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, जो जानवर जो मनुष्य की जो पंजर जो अस्त्र पंजर मिले हैं, जो उनकी हड्डियां मिली हैं, जिससे जो इस काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, अर्थात इतिहास के काल से पूर्व का जो काल है बच्चों प्रागैतिहासिक काल ही कहलाता है। ठीक है। और जो है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के जो साधन है बच्चों, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधन इसमें जैसे कि हथियार थे उस समय जो यूज करते थे, जो औजार थे, जो हड्डियां थी, और चित्रकला के जो नमूने थे, कलात्मक जो अवशेष थे, उसी के माध्यम से उस काल के हम जो मनुष्य कैसा जीता था उसके बारे में हमको जानकारी मिली है। अब यहाँ से बच्चों पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति अभी भी जो है अनबुझा सवाल है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, और कैसे जो है विश्व में फैली। मतलब जो है जाहिर सी बात है दुनिया भर में मनुष्य रहता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है। कोई एक मनुष्य आया होगा, दो मनुष्य आए होंगे, तभी तो इसकी दुनिया धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो आखिर ये जैसे कि आप जो है आपके पिता जो है उनके पिताजी दादाजी हैं, तो ठीक उसी प्रकार से तो सबसे पहला व्यक्ति जो है धरती पर पृथ्वी पर कौन आया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको जो कि एक अनबुझा जो है सवाल है, अनसुलझा। ठीक है। और जो है हाँ, जैसे कि इसके आदि पूर्वज कौन थे, क्या जो है मनुष्य ऐसा ही आदि से था जैसा कि आज है। ये सवाल जो है आम मानव प्रणालियों के लिए भी जो है मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व जो है रखते हैं। जैसे कि गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प मतलब सांप, मछली जैसे जो है कब आए, कहाँ से उत्पन्न हुए, और हम मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य से संबंधित हम जो है जानकारी के लिए जिज्ञासु हैं, व्याकुल हैं। आखिर हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मेरी उत्पत्ति तो मेरे जो है माता पिता से हुई है, माता के पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई है, और उनके जो है माता पिता की उत्पत्ति फिर कहाँ से हुई है। तो एक अनंत है और कभी जो है समाप्त नहीं होने वाला है। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा सकता है। ठीक है। अब तक जो है जीव विज्ञान में यही जो है पढ़ाया गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन के द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ दो या जो है चार पैर वाले अन्य जो है जो स्तनधारी जो प्राणी थे, इससे जो है उसका धीरे धीरे जो विकास हुआ। अब जो है सवाल यह है कि मनुष्य का कोई तो एक जो है माता पिता होना चाहिए जो है, या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है जीव अपने माता पिता से ही पैदा होता है और शारीरिक और जो है मानसिक गुण से जो है समान होते हैं। मतलब जो है जाहिर सी बात, जैसे कि कुछ लोग जो है मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से मानते हैं, तो भैया बंदरों की भी उत्पत्ति जो है किसी से ना किसी से हुई होंगी, तो उनकी भी तो माता पिता होने चाहिए। और भी यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब जो है क्योंकि कोई भी जीव जो है अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और जो है शारीरिक और मानसिक जो कि गुण रूप से एक समान होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे जो आदि पूर्वज हैं अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं। यदि और हम इसको समझे तो मानव की उत्पत्ति विकास के बारे में हम कहें तो मानव की उत्पत्ति बच्चों इसका विकास एक जो कि एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो लगभग 60 से लेकर के 70 वर्ष पहले शुरू हुई थी। वैज्ञानिक के अनुसार मानव का विकास बच्चों बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियों से हुआ है, ये जो है वैज्ञानिकों का मानना है। इसके हम विकास की बात करें बच्चों तो ट्रायो जो कि पिथेकस या जो है राम पिथेकस जो कि लगभग 1.5 करोड़ पूर्व ये जो है मानव से के सबसे शुरुआती पूर्वज जो है माने जाते हैं। ट्रायो जो पिथेकस है ये अधिक जो है बंदर जैसे हैं, जबकि राम पिथेकस जो है इसके लक्षण जो है मनुष्य से जो है थोड़े मिलते जुलते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियो जो कि पिथेकस है, ये लगभग जो है 40 लाख वर्ष पूर्व जो अफ्रीका में पाए गए थे। ये जो है पहले ऐसे जीव थे जो दो पैरों पर खड़े होकर जो है जो कि चल सकते थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि इन्हीं से जो है यही पूर्वज इनके होंगे। उसके बाद है होमो हेबिली जो कि हेबिलियस, ये जो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए। उन्हें जो है औजार बनाने वाला मानव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पत्थरों के औजार जो है बनाना शुरू किया था। उसके बाद है होमो इरेक्ट्स, ये जो है लगभग 15 लाख वर्ष
पूर्व ये पूरी तरह से खड़े होकर जो है चलते थे, उन्होंने ही जो है आग की खोज की थी। उसके बाद है जो कि निरेंडर निरेंडर जो है थल मानव, ये जो है लगभग 1 लाख से 40 जो है हजार वर्ष पूर्व जो एशिया जो है यूरोप में रहते थे। इसका मस्तिष्क आधुनिक मानव के करीब था और ये जो है मातृकों को दफनाने की परंपरा जो है जानते थे, मतलब जो मर जाते थे उनकी परंपराएं जानते थे। उसके बाद है होमोसेपियंस। तो आधुनिक मानव का जो उदय जो है लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व जो है अफ्रीका में हुआ था। वर्तमान में पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य जो है इसी प्रजाति के हैं, मतलब होमोसेपियंस हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें जो है इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। इंसानों और जो चिंपांजी जो बंदर है उसका डीएनए बच्चों जो है लगभग 98% जो है समान ही है, जो दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज बच्चों ये बंदर ही रहे होंगे, चिंपांजी ही रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जो कि बृहत पाषाणिक संस्कृत क्या है बच्चों, तो यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप की एक लौह युगीन जो है संस्कृत है, जो कब्रों स्मारकों के निर्माण के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग के लिए जो है जानी जाती है, जिसमें डोलमेन, नैनहिर, कफन कब्रें इसमें शामिल है, जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित थी। और लोहे के जो है औजारों बर्तनों जैसे कि काले लाल जो रंग के बर्तन थे, और जो है कृषि पशुपालन के साथ साथ मृतकों के प्रति अनुष्ठानिक जो कि सम्मान दर्शाती है, जो लगभग जो कि 2000 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी पूर्व तक जो है फैली हुई थी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, मतलब जो है जो कि मेगालिथ जो शब्द है ग्रीक भाषा का, ये जो है मेगस जो कि बड़ा, और लेथोस मतलब जो होता है पत्थर से बना, जिसका अर्थ होता है कि पत्थर से बनी जो है संरचनाएं। अगला भी इसमें क्वेश्चन बच्चों है कि मध्य गंगा घाटी की जो मध्य पाषाणिक जो संस्कृत है, ये लगभग जो है 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। यह जो है लघु पाषाण उपकरणों जैसे कि हड्डियों के औजार और आवास पैटर्न जैसे कि महा, दाह, दमदमा, इसके लिए जो है जानी जाती है। मतलब जो है ये आवास के पैटर्न है बच्चों घरों के, इसके लिए जानी जाती है, जहाँ लोग जो है शिकार, मछली पकड़ने और जो है वनस्पति संग्रह पर निर्भर थे। मांस जो है भूंस कर खाने के प्रमाण भी मिले हैं कि उस समय का जो मनुष्य था मांस को जो है भूंस कर खाता था। ठीक है, भूनकर। फिर है शव भी मिले हैं, उसके भी जो उपकरण का जो है उपयोग दर्शाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण की शुरुआत थी और नवपाषाण काल की और जो संक्रमण का संकेत है ये। उसके बाद बच्चों लास्ट में है कि मध्य पाषाणिक जो संस्कृति, तो ये जो है पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन ये काल है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक ही जो है चला, जिसमें मानव ने शिकार, मछली को पकड़ने, भोजन संग्रह के साथ साथ पशुपालन, कृषि की शुरुआत की और जो है छोटे पत्थर के औजार का जो है प्रयोग किया, और साथ ही भीमबेटका जैसे स्थानों पर शैल चित्रकला भी जो है विकसित हुई। ठीक है, तो इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको करा दी है बच्चों। इसका सिलेबस जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसके बाद आपको सिलेबस चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाकर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो है कुछ क्लास या फिर गूगल पे इसके जो क्लास ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।